हेलो दोस्तों, टैक्साजीन बायोलॉजी में सभी का स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट और प्लीज़ ईमानदारी से सॉल्व करें। जो भी आपको मार्क्स आए वो कमेंट बॉक्स पे बताएं और जिस भी क्वेश्चन का आपको जवाब नहीं आता हो या रॉन्ग हो रहा हो उसके टॉपिक पर ध्यान दें। चलिए तो शुरू करते हैं। द स्ट्रक्चर इन अमीबा फंक्शनली सिमिलर टू ह्यूमन किडनी इज। द स्ट्रक्चर इन अमीबा फंक्शनली सिमिलर टू ह्यूमन किडनी इज। तो आपको बताना है अमीबा का वो स्ट्रक्चर जो कि फंक्शनली सिमिलर है ह्यूमन के किडनी से। ऑप्शन ए न्यूक्लियस, ऑप्शन बी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑप्शन सी प्लाज्मोडेस्माटा, ऑप्शन डी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर। देखिए बहुत सोच समझ कर जवाब दीजिए, बिल्कुल भी जल्दबाजी मत करिए। 1 मिनट का कम से कम समय लीजिए एक क्वेश्चन पर और ईमानदारी से सॉल्व करिए। गेस वर्क बिल्कुल नहीं चलेगा। द स्ट्रक्चर इन अमीबा फंक्शनली सिमिलर टू ह्यूमन किडनी इज न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मोडेस्माटा, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। आपको बताना है अमीबा का वो स्ट्रक्चर जो कि फंक्शनली सिमिलर है ह्यूमन किडनी के साथ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मुझे पता है बहुत से बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हुआ हो क्योंकि वो हड़बड़ी में जल्दबाजी में हमेशा क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करते हैं। कई सारों ने तो आप देखे होंगे कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल को ऑप्ट किया होगा, बट कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज नॉट द करेक्ट आंसर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप सबसे पहले जानते हो कि किडनी का जो मेन फंक्शन होता है दैट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन होता है मेन फंक्शन। और अमीबा जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें आपको पता है कि कोई भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है, सीधा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही डिफ्यूज आउट हो जाता है एक्सक्रीटरी वेस्ट। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुआ ना सिमिलर टू ह्यूमन किडनी, नॉट कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इज टेम्पोररी और ये आप देखते हो कि इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑस्मो रेगुलेशन नॉट एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के लिए ये रेस्पॉन्सिबल नहीं है, ये स्पेशली ऑस्मो रेगुलेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो प्लीज़ आपके लिए जितने भी मैं क्वेश्चंस लेकर आती हूँ वो क्वेश्चंस बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, उसको बहुत ध्यान से पढ़िए और बहुत अच्छे से उसको सॉल्व करिए। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। When gynecium is present in the topmost position of thalamus, the flower is known as। जल्दी से बताइए कि अगर गाइनीशियम को टॉप मोस्ट पोजिशन मिल जाए थैलेमस में तो वैसे फ्लावर्स को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए इंफीरियर, ऑप्शन बी इपीगाइनस, ऑप्शन सी पेरीगाइनस, ऑप्शन डी हाइपोगाइनस। जल्दी से बताइए। When gynecium is present in the topmost position of thalamus, the flower is known as इंफीरियर, इपिगाइनस, पेरीगाइनस, हाइपोगाइनस। जल्दी बताइए इसका सही जवाब। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, हाइपोगाइनस। तो आप देखेंगे कि जब ओवरी यानी कि गाइनीशियम को टॉप मोस्ट पोजीशन मिलता है और बाकी फ्लोरल पार्ट्स ओवरी के नीचे आ जाते हैं तो वैसे फ्लावर को कहते हैं हम लोग हाइपोगाइनस। हाइपो मीन्स बिलो, गाइनस दैट मीन्स फॉर ओवरी, ओवरी के नीचे। सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड हाइपोगाइनस फ्लावर। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ड्रूप कंटेन्स स्टोनी एंडोकार्प, स्टोनी मेसोकार्प, एडिबल एपिकार्प, एडिबल एंडोकार्प। जल्दी से बताइए। ड्रूप आपको पता है कि फ्रूट जो है ड्रूप फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट का ये कैटेगरी है। और आप ये भी पढ़ चुके हो कि मैंगो, कोकोनट ये दोनों ड्रूप के अंदर ही आते हैं। तो जल्दी से बताइए कि ड्रूप फ्रूट जिसे सक्यूलेंट्स फ्रूट भी कहा जाता है, इसके क्या होते हैं। स्टोनी एंडोकार्प, स्टोनी मेसोकार्प, एडिबल एपिकार्प, एडिबल एंडोकार्प। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, स्टोनी एंडोकार्प। तो जैसे कोकोनट का ही आप देख लीजिए, एंडोकार्प कैसा होता है, स्टोनी होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। व्हेन स्टोमाटा ओपन द पीएच ऑफ गार्ड सेल इज। जब स्टोमाटा ओपन होता है तो वो गार्ड सेल के पीएच का क्या होगा। इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम, बोथ ए एंड बी। जल्दी बताइए। जब गार्ड सेल ओपन होता है यानी स्टोमाटा जब ओपन होता है तो उसके गार्ड सेल का पीएच क्या होता है। व्हेन स्टोमाटा ओपन्स द पीएच ऑफ गार्ड सेल इज इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम, बोथ ए एंड बी। जल्दी बताइए इसका सही आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंक्रीज। तो हम लोग क्या देखते हैं
कि concentration of carbon dioxide decreases, that's why stomata opens, resulting the pH increases. याद रखिए, जब भी स्टोमाटा ओपन होगा गार्ड सेल का पीएच क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ड्यू टू लो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. वाटर लॉस्ट इन गटेशन इज, वाटर का जो लॉस होता है गटेशन में वो कैसा होता है? ऑप्शन ए प्योर वाटर, ऑप्शन बी इम्प्योर वाटर, ऑप्शन सी इन वेपर फॉर्म, ऑप्शन डी आइदर ए और बी. जल्दी बताइए. वाटर लॉस्ट इन गटेशन इज प्योर वाटर, इम्प्योर वाटर, इन वेपर फॉर्म, आइदर ए और बी. तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इम्प्योर वाटर. तो आप देखेंगे कि ये है ऑप्शन बी, इम्प्योर वाटर. प्योर फॉर्म ऑफ वाटर कहने का मतलब ही होता है कि जिसमें कोई मिनरल्स आयंस प्रेजेंट ना हो, जबकि आपको पता है कि सारे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस डिजॉल्व होते हैं, डिजॉल्व फॉर्म में होते हैं, और वही वाटर हाइड्रोथॉट्स की मदद से क्या हो जाता है, रिलीज आउट हो जाता है. तो ये इम्प्योर वाटर इज द करेक्ट आंसर, दैट इज बी. नेक्स्ट, which of the following elements are essential for the photolysis of water? जल्दी बताइए, which of the following elements are essential for the photolysis of water? Calcium and chlorine, manganese and chlorine, zinc and iodine, copper and iron. बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा. Which of the following elements are essential for photolysis of water? Calcium and chlorine, manganese and chlorine, जिंक एंड आयोडीन और कॉपर एंड आयरन. तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मैग्नीज एंड क्लोरीन. फोटोलाइसिस ऑफ वाटर इज एसोसिएटेड विद PS2, है ना, फोटो सिस्टम 2 से ये एसोसिएटेड होता है, और वाटर के स्प्लिटिंग में मैग्नीज और क्लोराइड आयन, इन दोनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है. चलिए नेक्स्ट, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है. रेस्पिरेटरी क्वेश्चन इज डिफाइंड एज, जल्दी बताइए. रेस्पिरेटरी क्वेश्चन RQ को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन बाई वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाई वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन बाई वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन बाई वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. जल्दी से बताइए RQ को हम लोग यानी रेस्पिरेटरी क्वेश्चन को कैसे डिफाइन करते हैं? वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन बाई वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाई वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन बाई वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, और वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन बाई वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, सबसे पहले तो आप ये जान रहे हो कि इसके साथ नाइट्रोजन तो कभी भी नहीं जुड़ेगा. वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन बाई वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन ये तो एकदम रॉन्ग ऑप्शन है. वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन बाई वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये भी रॉन्ग है. अब बारी आती है सिर्फ ए और बी में सेलेक्ट करने की. तो आप क्या देखेंगे कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन. यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि रेस्पिरेटरी क्वेश्चन इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व्ड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब्ड. याद रखें, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व्ड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब्ड. चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8. द डिटेरिएटिव process in plants that naturally terminate their functional life are collectively called. The deteriorative यानी कि harmful है ना, process in plant that naturally terminate their functional life are collectively called wilting, abscission, plasmolysis और senescence. जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा. हम लोग क्या देखते हैं, पौधे में लगातार धीरे धीरे जितने भी उसके फंक्शनल लाइफ है या उसका धीरे धीरे टर्मिनेशन होना शुरू हो जाता है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड. जल्दी से बताइए, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है. तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सेनेसेंस. तो ऑप्शन डी सेनेसेंस जो है ये हम लोग देखते हैं वो डिटेरेटिव प्रोसेस है प्लांट्स में, जो कि नेचुरली इसके फंक्शनल लाइफ को क्या कर देता है, टर्मिनेट कर देता है. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एजिंग लीडिंग टू डेथ ऑफ द प्लांट. मेंडेलियन रिकॉम्बिनेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. मेंडेलियन रिकॉम्बिनेशन आर ड्यू टू, मेंडेलियन रिकॉम्बिनेशन किसकी वजह से था? ऑप्शन ए लिंकेज, ऑप्शन बी म्यूटेशन, ऑप्शन सी डोमिनेंट कैरेक्टर, ऑप्शन डी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. जल्दी बताइए. मेंडेलियन रिकॉम्बिनेशंस आर ड्यू टू
linkage, mutations, dominant character or independent assortment. What will be the correct answer? The correct answer will be option number D, that is independent assortment. लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ जाए, क्वेश्चन नंबर 10, और ये पूछा जा रहा है क्रोमोसोम नंबर 2n-1 इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्रोमोसोम नंबर 2n-1 इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्राइजोमी, यूप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी, मोनोजोमी। जल्दी से बताइए, क्रोमोसोम नंबर 2n-1 इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्राइजोमी, यूप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी और मोनोजोमी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मोनोजोमी। तो आई होप बच्चों आज के भी इस प्रैक्टिस सेट में आपका मैक्सिमम क्वेश्चन सही हुआ हो, और जो भी क्वेश्चन रॉन्ग हुआ हो उस पर खास ध्यान दें, उस टॉपिक को तुरंत जाकर पढ़ाई करें और क्लियर करें, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो वो आपका गलत ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।